बेबी होने के बाद आज मैं पहली बार अपने मायके जा रही थी और आप सबको तो पता ही होगा कि 6 महीने जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने घर पे ही रही थी। स्टार्टिंग 1-2 मंथ मैं केन्या थी, देन अपने ससुराल में रही 2 महीने, 1 महीने और उसके बाद पूरे 4 महीने मैं अपने घर पे रही थी और पूरा प्लान था कि डिलीवरी भी मेरी मेरे घर पे ही होगी। बट ऐसा हो नहीं पाया, मैं केन्या चली गई थी और यहाँ पे मेरा सारा सामान-वामान भी आ गया था, मैं अपने फ्लाइट पे पहुँच चुकी थी और यहाँ पे आके ये थोड़ा-सा छोटा-सा सरप्राइज़ रखा था मेरी भाभी ने, बट हमारे लिए बहुत बड़ा था। मतलब बहुत खुशी सी हो रही थी कि मेरी बेटी का वेलकम कुछ इस तरीके से किया जा रहा है और कृधा तो अभी चल नहीं सकती, बट मैंने बोला कि फुल यूटिलाइज़ करना। जब इसकी बुआ ने भी ऐसे पूरा प्रिपरेशन किया था तब भी ऐसा ही था, बट ये जो था ये रेड वाला आलते वाला जो होता है, तो मैंने बोला हमने तो अपनी बेटी को पहना रखा है रोम्पर, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि उसका रोम्पर वगैरह खोला, क्योंकि ये ना फुटप्रिंट ना मुझे भी लेने थे जो कि मैं केन्या में नहीं ले पाई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपनी बेबी का ना पूरा प्रिंट लूँगी ऐसे ब्लैक का और इसको फ्रेम करा के रखूँगी इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि अब ना बच्चों के लिए ना बहुत सारे शौक ना आते जा रहे हैं। मतलब देखती रहती हूँ कि लोगों ने ऐसे किया वैसे किया, स्टैचूज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें अब कल आजकल आ रही हैं और ना सच में अच्छी बात है ये सब है, क्योंकि ना बहुत मेमोरेबल रह जाती हैं सारी चीज़ें। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बस कपड़े दिखाते हैं बचपन के, हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि जब तुम छोटी सी थी तो हमने तुम्हारे ऐसे प्रिंट लिया था, सारी चीज़ें की थी फुटप्रिंट वगैरह की, तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे सबसे पहले कृता का फुटप्रिंट लिया, उसके बाद एंट्री हुई, तो ये भी मेरी भाभी हैं, उन्होंने हमारी आरती उतारी और ये पूरा रोज़ से और मैरीगोल्ड से डेकोरेशन हो रखा था। अंदर वेलकम का भी बलून वगैरह डेकोरेट कर रखा था। ये सारी डेकोरेशन भाभी ने और मेरी एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं मेरी नेबर है एक टिया, अनु, उन सब ने मिलकर करी थी सारी चीज़ें और ये बहुत ब्यूटीफुल था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। और यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस पे था। मुझे तो ऐसा लग रहा था अब तो बस हम कुछ है ही नहीं, बट फिर भी मायके मायके होता है, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ तो रहता ही रहता है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कूल चिल रहो। उसके बाद हमने फटाफट से केक काटा और इस वीडियो में ना आपको 3 बच्चे दिखेंगे जिससे मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किया। पहली टिया थी जो मेरे फ्लैट में रहती थी और मैंने उसको सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार किया। उसके बाद कीशु बेबी को किया था और अपनी बेटी को अब कर रही हूँ और सच में तीनों के लिए ना एक अलग ही फीलिंग आती है मुझे, मतलब बहुत मज़ा आता है। टिया बहुत छोटी थी तब से मैं इसको प्यार करती हूँ और आज की डेट में ये भी व्लॉगिंग करती है और मैं प्रे करूँगी कि इसका भी व्लॉग बहुत अच्छे से चले। और यहाँ पे ये है कृधा की नानी जो कि इसको बहुत मज़े से प्यार कर रही है। घर पे आने के बाद मैंने कृधा के कपड़े वपड़े सब कुछ चेंज कर दिए थे क्योंकि बहुत टायर्ड फील कर रही थी एक ही कपड़े में। मसाज वसाज करी भाभी ने इसकी और उसके बाद मैंने इसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए। फिर आ गए इसके मामा जल्दी से आज ऑफिस से, इवन मामा क्या नाना भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे मिलने के चक्कर में कि नहीं हमें मिलना है, अब घर आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मामा ने प्यार किया और उसके बाद बारी आती है नाना जी की। तो फिर इसके नाना ने इसे अपनी गोदी में लिया और इसे खूब प्यार किया, बट दिस टाइम कृधा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो चुकी थी, फुल रोने के मूड में थी। और पापा ने कृधा के लिए बनवाया था गोल्ड की चैन, बट मैं आपको एक चीज़ सच बताती हूँ कि पापा ने कृधा के लिए स्पेशली नहीं बनाया था। पापा ने बनाया था कि अन्नू का पहला बेटा हो चाहे बेटी हो हमें उसे गोल्ड की चैन देनी है, तो पापा ने पहले ही बनवा लिया था जब मेरी शादी हो रही थी तभी। तो आज पापा ने उसे ये गिफ्ट किया, बोला बेटी हो चाहे बेटा हो मुझे देना है तो देना है। तो यहाँ पे इसे गोल्ड की चैन मिली। कपड़े वपड़े जो भी इसको नानी के घर से मिले मैं उसका एक सेपरेट सा मिनी व्लॉग बना दूंगी कि क्या क्या मिला उसे अपनी नानी के घर से। और कुछ चीज़ें तो मैं गांव में छोड़ के आ चुकी हूँ। तो कृधा बहुत खुश हो गई थी वैसे, इस टाइम पे क्रैंकी मूड उसका चेंज हो गया था। उसके बाद इसको टिया ने अपने पास ले लिया था और टिया इसके साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद टिया ने इसे अपनी गोदी में बिठाया और टीवी दिखाना शुरू कर दिया।